ओम शांति। 14 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। प्रश्न है, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटों से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? 7 रोज की भट्टी में पक कर के आते हो या यूं ही आ जाते हो? तो जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम जब श्री बाबा के पास आते हैं तो श्री बाबा के पास क्यों आते हैं? श्री बाबा हमें ज्ञान तो देते हैं, लेकिन किस बात के लिए ज्ञान देते हैं? श्री बाबा से हमारा संबंध क्या है? श्री बाबा लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला है। श्री कृष्ण का जो राज्य है वही लक्ष्मी नारायण का राज्य है। वो प्रिंस प्रिंसेस हैं, स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण है। श्री कृष्ण को किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने दिया? तो यह सब मन में मनन चिंतन चलना चाहिए। बाबा कहते, जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि ये दुनिया में नई दुनिया के जो रचता करने वाला है वो बाप कौन है, कौन सी दुनिया को बनाता है ना। तो डीटीज धर्म स्थापन करते हैं ना, देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं यह सब आ जाता है बुद्धि में कि हम देवता बनकर फिर ऐसी सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ, यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं, वेज पर भी समझा सकते हैं। फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत ईजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पड़ते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है कि नहीं? एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। देखो बाबा ने आज मुरली में भी कह दिया कि ये विजिटिंग रूम में भी चित्र होने चाहिए, ताकि कोई भी आते जाते संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं आएं और पूछें कि ये क्या है। तो सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। बाबा कहते कहीं भी जाओ ना, अपने साथ में ये हथियार लेकर जाओ और बताओ सबको, और घर में भी रखो जगह जगह, है ना, ताकि याद भी बनी रहेगी और सर्विस भी होती रहेगी। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सत्व प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार हैं। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। इसमें बाप का कल्याण तो है नहीं। यदि आप पढ़ाई पढ़ते हैं
ज्ञान लेकर ज्ञान की धारणा कर औरों को देते हैं, स्वरूप बनते हैं। प्रत्यक्ष में बाप का नाम रोशन करने के लिए, बाप का नाम बाला करने के लिए आप बच्चे अगर प्रत्यक्ष होते हैं तो इसमें भी किसी दूसरे का कल्याण नहीं, आपका कल्याण है। स्व कल्याण के लिए मुरली है, चाहे ज्ञान है, कुछ भी स्व कल्याण के लिए है। तो बाबा कहते अपने कल्याण के लिए है। हर एक स्टूडेंट समझते हैं यह अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, मर्तबा है लक्ष्मी नारायण का और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। जब सीढ़ी इतनी चढ़ लेते हैं ना, तब फिर अंतिम में यह क्या करते हैं, इनके मर्तबा के लिए ये पढ़ाई पढ़ते हैं। संगम युग पर आकर ब्रह्मा बाप है ना, मम्मा बाबा है ना लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। ब्रह्मा लास्ट नंबर का और कृष्ण लक्ष्मी नारायण का जो है पहले नंबर का। तो तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। देखो बाबा ने पूरा हूबहू लिखा। 2 दिन के नीचे एक वीडियो क्लिप भी, शॉर्ट वीडियो डाला, उसमें यही कहा कि अपने घर में, कमरे में, ड्राइंग रूम में, सभी जगह जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ती है सब जगह चित्र रखो तो स्मृति आए। और बार बार जाकर बाबा के सामने बैठे खूब मीठी मीठी बातें करो, है ना। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है ना। चेक एंड चेंज। जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है, चेंज करो खुद को चेक करके। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यह 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, है ना। चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं कि कोई बाबा आशीर्वाद कर देंगे या आपको ज्यादा दे देंगे, है ना। ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ पर ही है। तो फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, कल्याण के लिए ही बात कहते हैं अपने महावाक्यों में, श्रीमत में। परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्री मत कहे यहाँ आओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है। जो बाबा ने रथ दिया है ना, ब्रह्मा बाप को ही सामने खड़ा कर लेते हैं और फिर मूझ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ना जाने क्या क्या मन बुद्धि में मनमत और परमत मिला लेते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। तो बाबा कहते वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है जो इनका आधार लेकर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तियों से तुमको भरते हैं। उन सर्वशक्तियों का भी ख्याल नहीं है, अपने ऑब्जेक्ट का भी ना पता नहीं है और ना ही उस परमात्मा की याद रहती है कि हमें वो पढ़ाने आया है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच मर्तबा दिलाने के लिए। तो बस सब भूल जाते, बुद्धि में असली बाप आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। कितने धीर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं।
भगवान क्या चीज होती है यह भी नहीं जानते। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आए हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा याद तो जरूर पाना चाहिए, पद ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। जब हम इतने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं तो बारिश तो होना है ना, उनका सब कुछ हमारा। लेकिन बाबा कहते फिर ट्रस्टी वन ट्रस्ट करके सब कुछ हमारे हवाले करो तो मेरा तुम्हारे हवाले मैं करूँ। हाँ, तो बाबा कहते बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुहा गुहा बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता, है ना। नहीं तो देखो आधा आधा एक एक घंटे का कोर्स रहता है बाबा का, एक दिन का 7 रोज में करते हो तो एक दिन में 7 घंटे की क्लास ले ले और पूरा कर दें। लेकिन जितना बाबा कहते हैं मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो बाबा कहते एक साथ में पढ़ाऊं तो मूझ जाए, है ना। सारा ज्ञान एक बार में उठा नहीं सकते, ऐसे ही फट से जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते हैं बरोबर। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वादर्शन चक्रधारी हैं ना। पहले ब्रह्मा बाप ने कितनी मेहनत करी, हमें तो पका पकाया मिला, उन्हें तो पकाना पड़ा, है ना। कितना सहन करना पड़ा। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। सबसे पहले तो देह भान आता है, देह भान के ही रिश्ते नाते सब ये जो 5 विकार हैं वो आ जाते हैं। तो अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं, अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदा ठौर ना पाए। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप ना देवें, अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो,
देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर। ऐसे जब चाहूं तब आऊं यह नहीं। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा भी इन्हीं से पढ़ते हैं, बाबा से, शिव बाबा से। तो वह तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन जाते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं तो झूठे तो बनेंगे। तो पहले तो समझाओ कि यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझे। यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश करते हैं, वहाँ 5 विकार होते नहीं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। पूरे विश्व में रावण रूपी 5 विकार व्याप्त हैं, हर एक आत्मा में व्याप्त हैं। लेकिन परमात्मा इसी रावण राज्य में आते हैं। लोगों ने फिर समझ लिया कि ठिक्कर भीतर में आत्मा सो परमात्मा कह दिया, जबकि परमात्मा कहते हैं इस समय हर एक आत्मा दुखी होकर, अशांत होकर मुझे पुकारती है तो मैं इस दुनिया में एंट्री मारता हूँ, लेकिन मैं हर एक के अंदर नहीं हूँ। बाबा कहते सभी 5 विकारों में हिरे हैं, उनको जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं है। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यह ज्ञान है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाबा खुद कहते हैं सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। कितना सहज है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग भी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है, होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है, बाहुबल की बात नहीं, शास्त्रों से लड़ाई की बात नहीं, वेपन से। तो यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है। तो समझाते रहते हैं, बच्चे यहाँ भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा बढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, लव यू बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा
सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना है और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। शुभ चिंतक शुभ चिंतन, चिंता जरूर करो लेकिन शुभ। वरदान है हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। स्लोगन है किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। हर एक के अंदर विशेष गुण देखो, हर एक के अंदर विशेषता है, उस विशेषता को देखते हुए संगठन बनाओ और विशेष बन जाओ। बाबा ने हमारी एक ही विशेषता देखी है और हम सबको विशेष बना दिया, विशेष कह के। अच्छा, ओम शांति।